बहुत जल्द खुलने वाला है देव के आगे चंद्रिका की सारी घटिया साजिश का राज। बहुत जल्द देव के आगे आ जाएगी वसुधा की सच्चाई। उसे समझ आ जाएगी ये पूरी बात कि आखिर वसुधा जो परिवार जोड़ने का काम करती थी, आखिर उसे ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि उसे परिवार तोड़ना पड़ा। क्या होगा अब इस शो के आने वाले एपिसोड्स में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा लें ताकि जैसे ही कोई भी जानकारी आपको हम दें वो सीधा सबसे पहले आपको मिल जाए। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में अभी आप देख रहे हैं कि कहानी में काफी उतार चढ़ाव आ चुका है। जिस देव ने वसुधा के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, जिस वसुधा के लिए देव ने अपना घर बार रुतबा पैसा सब कुछ छोड़ दिया, अब वही वसुधा देव को छोड़कर जा रही है। सवाल क्यों? यही सवाल अब देव के जहन में भी बार बार घर कर रहा है और उसे तकलीफ दे रहा है। कैसे यहाँ पर वसुधा ने इतनी आसानी से पैसा और देव में से पैसे को चुन लिया, ये बात देव डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। शो के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए लिए चलते हैं आपको ऑन लोकेशन सेट पर। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द अब हमारा परिवार और भी ज्यादा ग्रो करने वाला है, उसमें आपके सहयोग की जरूरत है, तो प्लीज ऐसे ही चैनल को प्यार दिखाते रहें। शो में अब आप देखेंगे कि देव के सामने जब वसुधा ये शर्त रख देगी कि उसे हर कीमत पर देव के हिस्से की प्रॉपर्टी और देव के हिस्से का पैसा चाहिए, तो देव वसुधा से कहता है कि मैं कभी भी अपना हिस्सा मासा से नहीं मांगने वाला, उसके लिए चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो। वसुधा कहती है, देव साहब, मैंने कब कहा कि आप जाकर के मांगो? आपके बिहाफ पे, आपके बिना पर, आपके अर्धांगिनी होने के नाते मैं वो पैसा मांगूंगी, मैं वो हिस्सा मांगूंगी। देव वसुधा से प्यार से, अस से और बस से सभी तरह से पूछने की और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो वो कर रही है वो गलत है। उससे रिश्ते ही नहीं बल्कि परिवार तक टूट सकता है। लेकिन अब वसुधा तो ठान चुकी है कि वो हर कीमत पर अमीर बनकर रहेगी और उसे देव के हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। शो के अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देव ना चाहते हुए भी चंद्रिका के आगे घुटने टेकेगा और घुटने टेक कर वो कहने वाला है अपने हिस्से के लिए सारी बातें। वो अपनी मासा से डिमांड करेगा और कहेगा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दें। और ये सुनकर के चंद्रिका भी नाराज होती है, लेकिन अब वो अच्छे से ये बात जानती है कि वसुधा ने उसे जो वादा दिया है वो उसे निभाएगी। वसुधा जैसी ईमानदार लड़की को सबकी नजरों में इतना लालची, इतना मतलबी बना दिया है कि खुद इस बात को सोच सोच कर चंद्रिका का दम घुट रहा है कि वो कहीं उसे लास्ट मोमेंट पर मना ना कर दे, क्योंकि वसु की ईमानदारी जो है वो सबको पता है। अब वसुधा जो भी कुछ कह रही है और जो भी कुछ कर रही है, देव उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे अपनी वसुधा, अपने प्यार पर पूरा भरोसा था कि चाहे पूरी दुनिया गलत हो जाए लेकिन वसु कभी गलत नहीं हो सकती। अब वसुधा डिमांड करने वाली है देव से अपने लिए पैसे, रुपए, और वो कहेगी कि इस दुनिया में रहने के लिए मैंने देखा है पैसा, पावर बहुत जरूरी है, और इसीलिए देव सर, मैं चाहती हूँ कि हम अपना हिस्सा ले लें इस घर में से जो आपके बाबूसा और मासा ने आपके लिए रखा है। देव वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेता है और जाकर के चौखट पर रख देता है। देव वसुधा से कहता है, आओ मेरे साथ। एक तरफ मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरा प्यार है, और दूसरी तरफ ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है। तुम जहां चाहो जा सकती हो, तुम हर जगह जाने के लिए आजाद हो। वसुधा देव को देखती है, मुड़कर चंद्रिका को देखती है, और वो भगवान का नाम लेकर दहलीज पार करते हुए पेपर उठाकर चलती बनती है। देव ये देखकर के वसुधा का एटीट्यूड काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। देव बुरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है। यहाँ पर चंद्रिका बहुत ज्यादा मनी मन खुश होगी, लेकिन वो देव को वसुधा के जाने का कंसर्न दिखाएगी। वो उसे कहेगी कि मैंने तो वसुधा को एक्सेप्ट भी कर लिया था अपनी बहू, लेकिन फिर भी न जाने इस लड़की को और क्या चाहिए। अब देव वसुधा के इस डिसीजन पर रिग्रेट तो करेगा, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ होगा नहीं। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब सब
इस हादसे के बाद, इस इंसिडेंट्स के बाद अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, तब चंद्रिका से मिलने के लिए एक वकील आएगा। चंद्रिका को वो शाबाशी देगा, कांग्रेचुलेशंस कहेगा और चंद्रिका उसे पैसों से भरा लिफाफा पकड़ाएगी और कहेगी कि आपके इस आइडिया के बिना ये काम मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी मदद करी और वसुधा से हमारा पीछा छुड़वाया। लेकिन अब ये हमें लीगली भी करना है। वसुधा अभी तो देव की जिंदगी से चली गई है, लेकिन लीगली भी मैं इन दोनों को अलग करना चाहती हूँ। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि देव छुप कर के सुन लेता है सारी बात। उसे पता चल जाता है चंद्रिका का असली प्लान। वो समझ जाता है कि वसुधा ने, यानी कि जो भी कुछ किया था, वो सिर्फ मजबूरी और ब्लैकमेलिंग में किया था। अब ये सुनने के बाद वसुधा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी देव के दिल में, लेकिन फिलहाल तो वो अविनाश से ये सब कुछ डिस्कस करेगा। खबरों की माने तो अब अविनाश ये सारे सबूत इकट्ठा करेगा और अपने फोन में कैमरे के जरिए रिकॉर्ड करेगा, जिसके बाद अब घर में महासंग्राम, महाकोहराम होने को है। इन शॉर्ट, देव को बहुत जल्द ये बात पता चल जाएगा कि चंद्रिका का असली चेहरा क्या है और चंद्रिका की सच्चाई क्या है। और देव यहाँ पर सोचेगा कि शायद मासा ने ही, चंद्रिका ने ही यहाँ पर मजबूर किया होगा वसुधा को इस तरह से घर छोड़कर जाने के लिए, और अविनाश भी उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। वेल, अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग, कि चंद्रिका ने जिस बेटे के लिए ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की, क्या वो बेटा उसे मिल पाएगा? क्या यहाँ पर देव अपनी माँ के पास पहले की तरह लौट पाएगा? और ये माँ ही किस बात की, जब अपने बेटे की खुशी ही नहीं देख पा रही है। जिस तरीके से देव ने यहाँ वसुधा को चाहा, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ चंद्रिका ने अपने ही बेटे को दी, वसुधा को दूर करके। अब क्या होगा, कैसे मिलेंगे वसुधा और देव एक बार फिर से, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। लेकिन शो के ऑनगोइंग ट्रैक में अभी हाई वोल्टेज ड्रामे कम नहीं हुए हैं, ट्विस्ट और टर्न अभी आने को हैं। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि देव को बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि उसने वसुधा की चीजें समझी नहीं और उसने समय रहते वसुधा को रोका नहीं। बहरहाल, इस ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए नजर डालते हैं। भावेशी कहते हैं, देव के सामने सच आएगा, मुझे इस बात का इंतजार रहेगा और एक्साइटेड भी रहेंगे। 2-3 जनवरी को इमोशनल एपिसोड होगा, ये भी नहीं देख पाएंगे। एपिसोड वसुधा में अब आप देखेंगे कि देव का जो दिल है ना, वो बहुत ज्यादा मोम का है, लेकिन देव का दिल जिस तरह टूटेगा, हमारे ऑडियंस का भी डेफिनेटली टूट जाएगा उन्हें रोता देखकर। केवलानी कहती है, देव और वसुधा को एक करो मेकर्स और कहानी आगे बढ़ाओ। परवेज कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये शो में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो शो में एक नई एंट्री होने को है। हो भी सकता है। ब्लंडरमैन के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, वसुधा देव का साथ, देवी हुकुम करके मत दो प्लीज, अब आप दोनों शांति से रहो। वेल, अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग, कि कहानी में जिस तरह की चीजें चल रही हैं बैक टू बैक, उसके बाद अब रिजल्ट क्या होगा। वेल, फिलहाल तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।